दोस्तों, आर्कटिक रीजन एक नया वैश्विक हॉटस्पॉट बन चुका है। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ अमेरिका और रूस की भू राजनीति भी यहाँ गर्म हो रही है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही और अब व्लादिमीर पुतिन आर्कटिक में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए पहुंच चुके हैं। ईसी दुनिया जिसमें सुपर पावर्स ओपनली अपनी मनमार्जी से नए टेरिटोरीज को हाथ से ले रही हैं। रशिया यूक्रेन पे और अब ट्रंप ग्रीनलैंड पे, मतलब जियोपॉलिटिक्स एक नए लेवल पे पहुंच चुकी है। पर सवाल ये है कि क्या ग्रीनलैंड सच में अमेरिका का होने वाला है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। दोस्तों, आजकल सबकी नजर एक जगह पर है, ग्रीनलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और अब डोनाल्ड ट्रंप इसे अमेरिका का बनाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? क्या यहाँ खजाना छुपा है? अमेरिका की नजर अब ग्रीनलैंड पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा था कि वह ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं और अब व्लादिमीर पुतिन आर्कटिक में रूस की पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। क्या अमेरिका सच में ग्रीनलैंड को अपना बना लेगा? क्या रूस इसे रोकने की कोशिश करेगा या चुपचाप देखता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह नया संघर्ष दुनिया को एक और बड़े युद्ध की ओर धकेल सकता है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। ट्रंप का ग्रीनलैंड मिशन। अमेरिका ग्रीनलैंड को क्यों लेना चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ है और हम इसे खरीदेंगे, तो दुनिया में हलचल मच गई। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ग्रीनलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पहली वजह, भौगोलिक स्थिति। ग्रीनलैंड की लोकेशन आर्कटिक में है, जहां जल्द ही नए समुद्री रास्ते खुलने वाले हैं। इससे चीन, रूस और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ेगा। दूसरी वजह, खनिज संसाधन। ग्रीनलैंड के नीचे सोना, यूरेनियम, तेल और दुर्लभ खनिज छिपे हैं। आने वाले समय में ये संसाधन किसी भी देश को आर्थिक महाशक्ति बना सकते हैं। तीसरी वजह, सैन्य शक्ति। अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड पर उसका एक बड़ा सैन्य अड्डा हो, जिससे रूस और चीन को आर्कटिक क्षेत्र से दूर रखा जा सके। लेकिन असली मोड़ तब आया जब रूस ने अमेरिका के इस प्लान पर आपत्ति नहीं जताई। पुतिन ने ग्रीनलैंड पर ट्रंप के प्लान को अप्रत्यक्ष सहमति क्यों दी? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मुर्मांस्क पहुंचे, रूस का सबसे बड़ा आर्कटिक शहर, और वहां उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी। ग्रीनलैंड अमेरिका और डेनमार्क का मामला है, इसमें रूस हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस बयान का क्या मतलब निकाला जा सकता है? क्या पुतिन ने अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप को ग्रीनलैंड हथियाने की मंजूरी दे दी? विश्लेषकों का मानना है कि रूस का यह कदम एक बड़ी कूटनीतिक चाल हो सकता है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर ध्यान केंद्रित करता है, तो रूस को यूक्रेन में अपनी पकड़ मजबूत करने का अधिक अवसर मिलेगा। रूस का आर्कटिक डोमिनेशन प्लान, पुतिन का मास्टर स्ट्रोक। ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान के तुरंत बाद पुतिन ने बड़ा कदम उठाया। रूस आर्कटिक में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने वाला है। रूस आर्कटिक में अपने नए सैन्य ठिकाने स्थापित कर रहा है। पुतिन ने स्पष्ट कहा, कोई भी देश आर्कटिक में रूस की स्थिति को चुनौती नहीं दे सकता। रूस ने आर्कटिक को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। हम किसी को भी आर्कटिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी सैन्य उपस्थिति और बढ़ाएंगे। रूस आर्कटिक में अपनी वैश्विक नेतृत्व की स्थिति को मजबूत करेगा। इसका मतलब साफ है, रूस आर्कटिक में अपनी पकड़ छोड़ने के मूड में नहीं है। अमेरिका और रूस दुश्मन या सहयोगी? अगर आपको लगता है कि अमेरिका और रूस सिर्फ दुश्मन हैं, तो 2025 की भू राजनीति कुछ और ही इशारा कर रही है। पहले अमेरिका रूस पर खड़े प्रतिबंध लगाता था, लेकिन अब ट्रंप और पुतिन आर्थिक समझौतों की बात कर रहे हैं। ट्रंप के डिप्टी जेडी वांस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की खुलकर आलोचना की। रूस और अमेरिका के संबंधों में नरमी आई है और दोनों देश आर्कटिक में निवेश करने की योजनाएं बना रहे हैं। इसका साफ मतलब है, जो कभी कट्टर दुश्मन थे, वे अब आर्कटिक से पैसा कमाने की योजना बना रहे हैं। ग्रीनलैंड का जवाब, हम बिकने वाले नहीं हैं। ग्रीनलैंड ने अमेरिका के इस अधिग्रहण प्रयास के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।
ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री मूटे एगेडे ने अमेरिका को स्पष्ट संदेश दिया, हम किसी भी कीमत पर अपनी भूमि नहीं बेचेंगे। ग्रीनलैंड में अब तक के सबसे बड़े अमेरिका विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। डेनमार्क ने भी वॉशिंगटन के इस प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया। लेकिन सवाल उठता है, अगर अमेरिका जबरदस्ती करे तो क्या होगा? क्या रूस इसमें हस्तक्षेप करेगा या फिर चीन भी आर्कटिक में प्रवेश करने की योजना बना रहा है? आर्कटिक कोल्ड वॉर 2.9, क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? पूरा घटनाक्रम आर्कटिक क्षेत्र को एक नया भू राजनीतिक संघर्ष बना रहा है। अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाना चाहता है, रूस आर्कटिक में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, चीन भी आर्कटिक के खनिज संसाधनों और शिपिंग मार्गों पर नजर गड़ाए बैठा है। यूरोप इस स्थिति से चिंतित है और फ्रांस में आपातकालीन बैठकें कर रहा है। क्या यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर पाएगा? क्या रूस आर्कटिक में अपनी एकाधिकार बना लेगा? क्या चीन भी इस खेल में शामिल होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।